के भूमि पूजन और लोकार्पण की सौगात देने वाले हैं। यह भी बता दें कि नए साल की पहली जनसभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और इस दौरान सीएम भगवान नवग्रह मेले का भी भूमि पूजन करेंगे, जहां हेलीपैड से नवग्रह मेला मैदान तक करीब 1 किलोमीटर से अधिक का यह रोड शो होगा। जनसभा को संबोधित साथ ही साथ विकास कार्यों का शिलान्यास, बड़ी सौगातों का पिटारा लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन पहुंचने वाले हैं। नए साल के पहले दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे होने जा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए की वो सौगात देने जा रहे हैं। हमारे साथ मंत्री विजय शाह मौजूद है, वो खुद जायजा लेने पहुंचे हैं खरगोन। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से सीएम अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल कल शुरू हो रहा है। हम लोग तो नववर्ष मनाते हैं, हिंदू नववर्ष मनाते हैं, लेकिन सामान्यतः जो अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल पहले कल से शुरू हो रहा है और पहले साल में हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे इस खरगोन जिले में आ रहे हैं और कल जनता का आभार व्यक्त करेंगे। पहली बार एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। पहली बार किसी जिले का मुख्यमंत्री के रूप में वो दौरा करने जा रहे हैं। उनका गृह जिला एक अलग चीज़ रहती है, लेकिन गृह जिले के बाहर पहली बार हमारे लिए आ रहे हैं और हमारे लिए हम सब बहुत उत्साहित हैं। हमारे सांसद जी, विधायक जी सब साथ में खड़े हैं, जिलाध्यक्ष जी, और पूरी अच्छे से तैयारी करके उनका स्वागत करेंगे और वो आम जनता को हो सकता है नए साल में कुछ अच्छी चीज़ें सौगात दे दें। क्या लोकसभा चुनाव के संक्रांत माना जाए, जिस प्रकार से वो आ रहे हैं और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों? लोकसभा तो अपने समय पर ही होगा। संक्रांत तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, लोकसभा के लिए हो चाहे विधानसभा के लिए हो। राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा जो हमारा ध्येय है प्रधानमंत्री का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पैटर्न पर चलते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। ये थे मंत्री विजय शाह, जिनका सीधा और साफ कहना है कि प्रधानमंत्री का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर ये सीएम साहब का दौरा है। और लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तक की बात है, इस दौरे को जोड़ा है। बीजेपी जो है हमेशा चुनाव को लेकर तैयार रहती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। विभाग बांटे जाने के बाद मोहन सरकार के मंत्री नए साल में विभागों का कार्यभार संभालेंगे और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। साल के पहले दिन सोमवार को करीब 12 मंत्री मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सरकार पहले ही अपने मंत्रियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दे चुकी है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल के मुताबिक ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए जरूरत पड़ी तो कई बदलाव भी किए जाएंगे। बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। यहां पर मंत्री कार्यभार संभालने वाले हैं। नए साल से नए मंत्रियों का काम अब शुरू होने जा रहा है। मंत्रियों के सामने पेंडिंग फाइलों को निपटाने की बड़ी चुनौती होगी। 1000 से ज्यादा ऐसी फाइलें पेंडिंग है जिनका काम अधूरा है या पेंडिंग पड़ा है। पिछले 3 महीनों से इनका काम रुका हुआ है। सबसे ज्यादा पेंडिंग फाइलें स्कूल शिक्षा में, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी की फाइलें पेंडिंग है। इनका काम शुरू होगा नए साल से, नई शुरुआत और पदभार ग्रहण करते ही अपना जिम्मेदारियों का निर्वहन अब मंत्री करते हुए नजर आएंगे। बात अब हादसे की हम कर लेते हैं। मंदसौर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक में तेज रफ्तार कार जा घुसी, 2 महिलाओं की मौत हो गई, 4 घायल हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। सभी मृतक और घायल राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भीषण हादसा हुआ है, 2 महिलाओं की मौत, 4 घायल। मंदसौर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि यह तेज रफ्तार कार थी जो एकदम से जाकर के ट्रक में घुस गई और ये बड़ा हादसा हो गया। 2 महिलाओं की मौत हो गई, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी मृतक और घायल राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। एक बार फिर कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि तेज रफ्तार का कहर हमें देखने को मिला है, जिस वजह से 2 की जान चली गई, 4 घायल हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। ये सभी जो हैं राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भीषण हादसे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ही टक्कर हुई होगी, कितनी तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही होगी कि जाकर के ट्रक में घुस गई और सब कुछ खत्म हो गया। 2 जिंदगियां यहां पर खत्म हो गई, 4 घायल।
तो वहीं खरगोन में भीषण आग लग गई। बड़वा के बस स्टैंड के पास ये आग लगना बताई जा रही है। 4 दुकानों में भीषण आग लगी, 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों रुपए का नुकसान इसमें हुआ है। भीषण आग की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह आग लगी। ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी। विकराल रूप धीरे धीरे इस आग ने लिया और सब कुछ जलकर चकनाचूर हो गया, खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अभी लगाया जा रहा है। 4 दुकानों में आग लगना बताई जा रही है और सब कुछ जलकर खाक हो गया। लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान की आशंका यहां पर है। 4 दुकानें इसकी चपेट में आई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। विकराल रूप इस आग ने लिया और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नव वर्ष के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्त देर रात से भस्म आरती के दर्शन के लिए कतार में खड़े दिखे। सुबह 3:30 बजे पट खुलने के बाद भक्तों में नए साल में बाबा महाकाल की पहली झलक पाने के लिए उल्लास भी दिखाई दिया। मंदिर के कपाट खोलने के पश्चात भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया। इसके बाद पंडित पुजारियों ने दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया। भगवान महाकाल को मस्तक पर ओम, रजत, चंद्र के साथ त्रिपुंड, मोगरे, गुलाब के सुगंधित पुष्प अर्पित कर राजा स्वरूप दिव्य श्रृंगार किया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा की नगरी की, बाबा के दरबार की, महाकाल के दरबार की, कालों के काल महाकाल की, ये महाकालेश्वर की तस्वीरें हैं जहां पर नए साल की शुरुआत भस्म आरती के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उल्लास उनमें साफ तौर से दिखाई दिया, उत्साह दिखाई दिया। बेहद खास ये तस्वीर। बाबा महाकाल के दरबार में आज प्रातः काल से ही बाबा की मंगल की गीत गाए जा रहे हैं। महापूजा बाबा की चल रही है। पंचामृत महापूजा के साथ में भगवान का श्रृंगार किया गया है, महाआरती की गई है। लाखों भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है और भक्त लोग बाबा के महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। महापर्व भगवान महाकाल पे पंचामृत पूजन, केसर युक्त जल से स्नान, भांग और मावे का श्रृंगार किया गया है। भगवान पे भस्म धारण की गई है और नए वस्त्र भगवान ने धारण किए हैं और बाबा महाकाल की इस तरह से महापूजन संपन्न हुई है। नए साल के पहले दिन मां शारदा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में देवी भक्त मेहर पहुंच रहे हैं और मां के चरणों में सिर झुकाकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि देश भर से हजारों की संख्या में भीड़ मेहर पहुंच रही है, जहां हर कोई मां के दर्शन को आतुर दिख रहा है। ये भी बता दें कि मंदिर के प्रधान पुजारी पवन पांडे ने मां शारदा की प्रातःकालीन पूजा अर्चना की, जिसके बाद भक्तों के लिए मां शारदा के कपाट खोल दिए गए। गौरतलब है कि शीतलहर और भीषण कोहरे के बावजूद लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए मेहर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें नए साल पर मेहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां माता रानी के चरणों में भक्त बड़े ही उत्साह के साथ पहुंचे, पूजा अर्चना की और पूरा दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसी ही भारी संख्या में जो है भक्त पहुंचेंगे, लाखों की भीड़ वहां पर पहुंचेगी, लाखों में भक्त पहुंचेंगे और देवी रानी के, माता रानी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। Real time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal.
Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। This is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ। Sharp tracking station continues to track. Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant.
यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण बड़ी उपलब्धि, अंतरिक्ष में एक और उड़ान भारत ने भरी है। इसरो ने एक्सपोसैट सैटेलाइट का लॉन्च कर दिया है। अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में इससे मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में रेडिएशन की जांच भी करेगा एक्सपोसैट। श्रीहरिकोटा से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नए साल की अगवानी पर आज खंडवा के ओंकारेश्वर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, जहां ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन के साथ भक्त नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि मंदिर में दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंचे, जिसे लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। और आइए अब अंबिकापुर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। नया साल और नए साल के पहले दिन मां महामाया मंदिर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं ने खुशहाली की कामना की।